नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स की। एडिटोरियल करंट अफेयर्स में आज हम वार्षिक करंट अफेयर्स आएंगे जो कि जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है रहने वाले हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट की बात किया तो 20 प्रैक्टिस सेट है जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब कि गलत ऑप्शन का इसमें जो है चयन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर कहता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शूरकरण के 19वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया था। क्या ये गलत है? नहीं, हम कहेंगे भाई ये तो ऑप्शन सही है। शूरकरण का अभ्यास जो है आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही किया गया था और 19वें संस्करण था। दूसरा कहता है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों में शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी जो है आपके इथोपिया देश में स्थित है। तो हम कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपका हेली गुब्बी ज्वालामुखी है 12,000 सालों से शांत था और अभी हाल ही में इसका जो है विस्फोट हुआ और यह इथोपिया में है। तीसरा ऑप्शन आता है थ्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो हम कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो पूछा था कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन तो कोई गलत है ही नहीं, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैप पेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि मंगल ग्रह के पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान का मिशन है। तो किस कंपनी के द्वारा? ब्लू ओरिजिन कंपनी है। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित आपके मिशन स्कैप पेड को जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि मंगल ग्रह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो शुभंकर मसाल जर्सी का अनावरण किया। इसका अनावरण के शुभंकर का नाम क्या है? तो खम्मा और घनी। क्या नाम है? खम्मा और घनी जो है इसके लिए अनावरण के लिए शुभंकर का नाम जो है रखा गया है खम्मा और घनी। नेक्स्ट आता है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशनल यूनिट का गठन किया है, जिसका नाम रखा गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से जो है किया गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया बीएसएफ के द्वारा ड्रोन युद्ध का स्कूल में आपका ऑपरेशनल यूनिट का गठन। इस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में सुसज्जित करके एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण जो है किया हुआ है। तो किस देश के द्वारा? तो चीन देश के द्वारा किया गया है। हाल ही में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोनों से संचालित होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनिमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या कैन शासित प्रदेश में है? ये आपके पूर्वी लद्दाख में है। लद्दाख में मतलब पूर्वी क्षेत्र जो है आपका चीन से सीमा सटा हुआ क्षेत्र में, जहाँ पर आपका इस आपके मधुनिमा एयरबेस का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 1020 मेगावाट पुनः द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत सहयोग से दर्शाया गया है। तो इसका नाम है वांगडू फोइलिंग। क्या नाम है? वांगडू फोल्डिंग इसका नाम है। इस परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है, ध्यान रखना है। तो यह भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया, जो कि अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत भी बनाता है। यह आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। अंबाजी संगमरमर की बात किया GI टैग गुजरात राज्य से संबंधित है। केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी हुई है? तो केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य के भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी और रेजांग ला स्थित है। तो रेजांग ला जो है आपके लद्दाख में स्थित, एक नया आपको दर्रा मिला हुआ है, रेजांग ला दर्रा जो है आपके लद्दाख में स्थापित है, ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया हुआ है? सारंडा वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो आपकी झारखंड राज्य में स्थित है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सारंडा वन क्षेत्र जो है आपके वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया हुआ है झारखंड राज्य में है।
वैदेश्वरन राजारमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र के प्रमुख रूप से यह जुड़े हुए हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैल्यू वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया हुआ है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस जहाज का निर्माण जो है किया गया है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली में आपकी मेजबानी को किया गया है। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी को कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बना हुआ है? गोवा राज्य। गोवा राज्य ने उपलब्धि हासिल की है कि पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% रिस्पॉन्स जो है दर प्राप्त करने वाला पहला राज्य भारत का गोवा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं राज्य कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह योजना की अवधि जो है कब तक के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से लेके 2029 तक के लिए जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट आता है किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान एवं नीति निर्माण में इस्तेमाल होने के लिए बेसिक टूल है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा इसको लागू जो है किया गया है या जारी किया गया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो तीसरा आयुर्वेदिक सम्मेलन जो है आपके ब्राजील देश में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए सरला एविएशन के साथ में इन्होंने जो है हिस्सेदारी को किया हुआ है। इस कंपनी ने ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया हुआ है। तो गूगल के द्वारा जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया गया और यह एक AI मॉडल पर कार्यरत करता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हाल ही में 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? पैरासोशल को जो है यहाँ पर जो है घोषित किया गया था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना को 16 एकीकृत ड्रोन पहचान अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा इसको जो है विकसित यहाँ पर किया गया था। मिशेल वाचिनेट को शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? तो वह आपके दक्षिण अमेरिका के चिली देश से है संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने, मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करेंगे? तो यह आपके हैदराबाद में आपका जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की जो है स्थापित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट आता है किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला टूर्नामेंट किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो एक तो जिम्बाब्वे, दूसरा नामीबिया। ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। ये आपके पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का जो है आपके क्या करेंगे? होस्ट करेंगे जिम्बाब्वे और नामीबिया। टेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसे राख और गैस को कई किलोमीटर तक ऊपर हवा में उछाल दिया गया। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपकी यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में जो है आपके एशिया देश, जिसका नाम है सेमेरू ज्वालामुखी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सामुद्रिक स्वच्छता परिसरों एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता को बढ़ाने, मरम्मत कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्या नाम है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय होते हैं इनकी क्षमता बढ़ाई जा सके, मरम्मत के लिए एक अभियान चलाया है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य नाम से। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया और राज्य के राजनीतिक प्रदर्शन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नीति कुमार के द्वारा 10वीं बार जो है आपके बिहार राज्य के जो है CM के तौर पर जो है चुने गए हैं। अपने आप में इतिहास उन्होंने यह रच दिया है। फातिमा बॉस ने 77वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? वह मैक्सिको के देश का प्रतिनिधित्व जो है करती हैं, जिनका नाम फातिमा बॉस है। 74वां इन्होंने मिस यूनिवर्स को जीता हुआ है।
कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है? तो तुर्की देश जो है COP31 की आपकी जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जलियांवाला बाग की कराहें नाम पुस्तक की रचना की है। 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया है राजवंती मान जी के द्वारा। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक, संगीत वाद्य यंत्र, बिगुल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जरी पोशाक एवं वाद्य यंत्र बिगुल नाम से है, ध्यान रखना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला लिया गया। 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। संशोधन को किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? तो BN गोल्डार समिति की द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। किस समिति के सुझाव पर? तो BN गोल्डार समिति के सुझाव पर किया गया है। इस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीता हुआ है। तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत ने 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों के प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता बलिदान को सम्मान देना। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय एवं किसकी संयुक्त पहल है? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा एक तो रक्षा मंत्रालय की और दूसरा आपकी शिक्षा मंत्रालय, दोनों की ज्वाइंट रूप से पहल है। सत्य कथन के बारे में बात करना है तो यहाँ पर आता है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई, करेक्ट है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 का भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को चुना गया है, बिल्कुल ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचना 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी ठीक है। द प्राइजेस ऑफ कोलिट्रेशन पॉलिटिक्स एंड अदर आइजेस ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है किताब है मनोज कुमार झा के द्वारा जो है लिखी गई है। तो ऑप्शन चारों सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर आपके सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान का उद्घाटन किया हुआ है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किस शहर में? तो नई दिल्ली में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान का आयोजन किया गया है। कौन सा देश प्रमुख गैर सरकारी संगठन गैर सरकारी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी मतलब कि MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना हुआ है? तो सऊदी अरब जो है आपके गैर उत्तरी अटलांटिक संधि, एक तरीके से नाटो देश है, उनका जो है गैर उत्तरी अटलांटिक संधि प्राप्त करने वाला दर्जा 20वां देश है, सऊदी अरब बना हुआ है। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? तो भारत एवं श्रीलंका के द्वारा यह मेजबानी को किया गया था। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों पर पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। कौन सा पवित्र स्थान में से एक नहीं है? तो करतारपुर साहिब इसमें शामिल नहीं है, जबकि तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब जो इसमें आपके पवित्र शहरों के रूप में सिख होकर अब जाने जाएंगे। बात की जाए आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई, जिनमें कुल जिलों में संख्या 26 से बढ़कर अब 29 हो गई है। कौन सा जिला नए मंजूर में शामिल नहीं? तो पोलावरम को बनाया गया है, मदनपल्ले को बनाया गया है, मार्गपुरम को बनाया गया है, जबकि रामपजोतपुरम को यहाँ पर कोई भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाले 2026 के पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट का एम्बेसडर के रूप में कैसे चुना गया है? रोहित शर्मा जी को चुना गया है। इस शहर को आधिकारिक रूप में राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के रूप में अहमदाबाद को चुना गया है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया हुआ है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रेंजर इसका नाम जो है रखा गया है। इस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास उद्यमता नामक पहल शुरुआत की है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा शुरुआत की गई है। इस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है और अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है शुरू किया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। इस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम तुरंत संचालन के लिए मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है कि नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर जो है दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है?
विक्रम फर्स्ट नाम इसका जो है रखा गया है। तो अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1 लगाए जिसमें 50 क्वेश्चन हमने बात की थी। अब प्रैक्टिस सेट हमारा 2 होगा जिसमें और भी 50 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। एक तरफ अभ्यास है, दूसरा तरफ आयोजन स्थल है। बात की जाए मिलन 2026 की बात किया तो विशाखापत्तनम में, मित्र शक्ति 2025 की बात किया तो बेलगावी कर्नाटक में, खंडहर परिहार की बात की जाए तो जैसलमेर में, और बीनवैक्स की बात किया तो हनोई में आपका आयोजन किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो आने वाला वर्ष जो है आपका 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर यह होस्ट किया गया है। किस पर? मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के चीतों का तीसरा निवास स्थान बन रहा है? तो एक तो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके चीतों के लिए तीसरा निवास स्थान के रूप में जो है चुना जा रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली। इस अपनी आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो आईनी एयरबेस जो है आपके तजाकिस्तान देश में स्थित है। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति को समाप्त कर लिया है और यह तजाकिस्तान देश में स्थित है। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की जो है मेजबानी करने वाला देश है? तो आपकी विशाखापत्तनम में मेजबानी करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य में किया हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है आपका किया हुआ है। बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ नूनथनवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मान दिया गया है? तो दक्षिण कोरिया ने यह सम्मान को दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग इंटेलिजेंसी केंद्र की स्थापना के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका स्थापना जो है बेंगलुरु में किया जा रहा है। सत्यकथन का चयन करना है। रामदरस मिश्रा का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, करेक्ट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक हैं जिनका निधन हाल ही में हो गया है और वह हॉकी खेल से संबंधित थे। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे गोगाविल झील। एक झील है जिसका नाम है गोगाविल झील जो हाल ही में रामसर साइट घोषित की गई है। यह किस भारतीय राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। इसका नाम है गोगाविल झील। कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना है? तो भारत का अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य केरल राज्य है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने DDY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जो है हासिल किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा हासिल किया गया है। भारतीय नौसेना की सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में जो है रखा गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है घोषित किया गया है? तो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर को जो है घोषित किया गया है। किसके? लखनऊ शहर को जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है संन्यास की ओपरा करने वाला भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? संन्यास की ओपरा इन्होंने की है वो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है, या टेनिस खेल से जो है जुड़े हुए हैं। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है? कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी जो है महाराष्ट्र राज्य के सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। इसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे ला आर्डे नेशनल डू मेरिट में से सम्मानित जो है किया गया है। सुनील कांत मुंजाल को जो है चुना गया है। नेक्स्ट आता है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो चौथी एशियाई एथलेटिक्स में प्रतियोगिता में भारत के द्वारा जो है पदक तालिका में टॉप स्थान जो है प्राप्त यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना हुआ है? दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है स्वीडन देश बना है। पूरी तरीके से स्वीडन देश जो है पूरा दुनिया का कैशलेस देश के रूप में घोषित किया गया है। इस तरह सरकार ने समुद्री सहयोग निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप एवं अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो महाराष्ट्र के साथ पे समझौता किया गया है। भारत अरुणाचल प्रदेश में
इस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का जो आयोजन कर रहा है, तो अब अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में जो है पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन जो है करेगा। इस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच में इंटरनेट सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो की शुरुआत की है। साइबर जागो की शुरुआत जो है पंजाब राज्य के द्वारा जो है अभी हाल ही में की गई है। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित जो है कर दिया गया है। तो मालदीव ऐसा करने वाला देश बन चुका है। इस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पलटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, जो कि भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पलटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मध्य प्रदेश राज्य बना है, जिन्होंने हवाई पलटन हेलीकॉप्टर सेवा का जो है शुभारंभ किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे किसी वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक मिला हुआ है। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को जो है आपके इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 और 2023 के बीच कितना प्रतिशत जो है वृद्धि हुई है। तो G20 वैश्विक असमानता के बीच में भारत में सबसे 1% धनी लोग की संपत्ति जो है 2000 से 2023 के बीच में 62% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का चयन करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया, बिल्कुल बात करेक्ट, मनाया गया। चमांग गुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा था, तो इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम किसने लिखा था, इसका आंसर आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संयुक्त राष्ट्रीय कंपनी विधि न्याय अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इसको पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी दिया है। तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी को पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। समुद्री विज्ञान सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन इस शहर में आयोजित किया गया है। तो कोचीन में आयोजित जो है किया गया था। कौन सा राज्य सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का स्ववेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश जो है पहला राज्य बना हुआ है। देश का पहला राज्य कर्नाटक राज्य है। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में रिपोर्ट आई, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई के 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर भारत का स्थान जो है तीसरा स्थान है। कौन सा देश 2026 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों के आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, आपके गुजरात राज्य है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच में 46.2 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो चुकी है, 56.35% जो है अभी हो चुकी है। इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की जो कि मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार, केंद्रीय नियंत्रण उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा अनुमति जो है ली गई है। किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है, डेविल इज द को। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेरिडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का प्रणाली का उद्घाटन किया हुआ है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कि कुल मामलों में 25% है। तो भारत में वैश्विक हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, वियतनाम के साथ में समझौता किया हुआ है। विश्व ऊर्जा प्रदेश 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट के संगठन ने जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इथोपिया देश के द्वारा जो है मेजबानी को किया जाएगा। इस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कि अपने स्कूलों में शिक्षा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना। तो दिल्ली के द्वारा ऐसा लॉन्च किया गया है।
इस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला भारत का सबसे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को शुरू किया है जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से किया है? स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय में कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है? तो सिक्किम के एक तो तुंगबुक है, दूसरा पुमटोंग पुलित को जीआई टैग जो है सिक्किम के हैं, इनको भी हाल ही में दिया गया है। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर के रूप में शामिल किया गया है? तो केरल राज्य। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच जो है केरल राज्य में स्थित है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन कवर किया है, मतलब कि 2 आपके प्रैक्टिस सेट आए, 2 प्रैक्टिस सेट में हमने 50-50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 एवं 4 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर से पुनः 100 क्वेश्चन। टोटल वीडियो जो हमारी आएंगी वो 10 वीडियो आएंगी, और 10 वीडियो में आपकी टोटल जो आपके सभी चैप्टर से वो कवर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके।